इंग्लिश स्पीकिंग का एक जो न्यू कोर्स स्टार्ट हुआ है उसका आज डे 6 है, ठीक है। और अब तक हमने बेसिक को थोड़ा बहुत जो बेसिक है हमारा उसको हमने क्लियर कर लिया है और आज हम एक नए टॉपिक के पढ़ने वाले हैं कि इंग्लिश में किसी से सवाल कैसे पूछते हैं। सवाल पूछने के टाइम पे हमें क्या क्या चीजें क्या क्या बातें हमें याद रखनी चाहिए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे, ठीक है। देखो, जिस तरह से हम एक सेंटेंस को बनाते थे तो सेंटेंस को बनाते टाइम हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती थी कि भाई सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है ना। वही सारी चीजें हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेंगी। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें किसी से कुछ सवाल जब हमें पूछना पड़ता है तो हमें कुछ शब्दों को याद रखना पड़ता है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि पहले ही आप ऐसे कुछ शब्दों को याद कर लें, ऐसे वर्ड्स को याद कर लें जिससे कि आगे जब हम टेंसेस को अच्छे से पढ़ेंगे तो वहां पे आपको कोई इशू ना हो, ठीक है। आगे आपको कोई वहां पे दिक्कत ना आए। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहां पर सबसे बेसिक जो सवाल पूछने का जो सबसे बेसिक टर्म है वो आते हैं ये WH फैमिली वर्ड्स से, ठीक है। ये जैसे व्हाट हो गया, व्हाई हो गया, व्हेन हो गया, हु हो गया। अब आप बोलोगे सर ये तो हमें पता है। भाई पता तो है लेकिन बोल क्यों नहीं पाते फिर आप, है ना। फिर आपसे सेंटेंस क्यों नहीं बनते, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मिस कर जाते हैं आप, जिनको आपने अभी तक सीखा नहीं है। वो ही हम आज की क्लास में सीखेंगे। देखो ये तो सबको पता है कि भाई व्हाट का मतलब, ये क्या लिख रहा है भाई इसमें, है ना। ये तो सबको पता है कि व्हाट का मतलब क्या होता है। चलो इसको सही कर देते हैं। चलो तो व्हाट का मतलब क्या होता है, वाई का मतलब चलो वाई का मतलब क्या होता है, क्यों। इसी तरह से व्हेन का मतलब होता है कब या जब। देखो यहां पे दो चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। एक आपको मिल रहा है देखने को जब और एक आपको मिल रहा है देखने को कब, है ना। एक जब मिल रहा है और एक कब। तो ये दोनों जो मीनिंग है ये आपके कब निकलते हैं ये भी क्लास में हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो इसी तरह से हु का मतलब क्या होता है, हु का मतलब होता है कौन। क्या मतलब होता है हु का, कौन, ठीक है। इसी तरह से विच का मतलब होता है कौन सा, हुज का मतलब होता है किसका या जिसका। लेकिन अब ये किसका में और जिसका में देखो दो चीजें हैं। और ये जो वट होता है ना इसका मतलब क्या भी होता है और इसका मतलब जो भी होता है। क्या होता है, जो। तो ये जो इसका मीनिंग कब निकलेगा ये भी हम देखेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपका आता है वेयर, कहां। इसी तरह से हुम आता है किसे या किसको, ठीक। इसी तरह से आपका होता है हाउ। हाउ का मतलब क्या होता है, जब हम किसी प्रोसेस के बारे में बात करते हैं ना। और इन्हीं शब्द से मिलकर, इन्हीं वर्ड से मिलकर आपके बड़े बड़े जो सेंटेंसेस है वो बनते हैं। लेकिन क्या इंग्लिश में हम ऐसे ही सवाल पूछते हैं, नहीं। इंग्लिश में हम दो तरह से मेनली जो है किसी से सवाल पूछते हैं। एक तो मैंने ये सवाल पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो। देखो नॉर्मल सवाल है, मैंने बोला कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। ये मैंने एक नॉर्मल सवाल पूछ लिया, किसी से भी हम पूछ सकते हैं, मान लो आजकल क्या कर रहा है, ठीक। एक हम ऐसा सवाल पूछते हैं जिसमें हमें उससे कुछ प्रतिक्रिया लेनी हो, मतलब जवाब नहीं चाहिए पूरा, बस ये पूछना हो भाई तूने किया है या नहीं किया है। जैसे मैंने बोला क्या तुम बाजार गए हो, क्या तुम बाजार गए हो, ठीक है। अब देखो ये सेंटेंस भी ऐसा ही है जैसे ऊपर क्या है, दोनों में आपका शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है ना, दोनों में क्या। लेकिन जब दोनों में क्या आ रहा है तो क्या फिर ये दोनों में वट लगना चाहिए, है ना। हम तो यही सोचेंगे कि इसमें भी क्या है उसमें भी क्या है, तो क्यों ना दोनों में वट लगा दें। लेकिन देखो इनमें जो सवाल हमने पूछा है इसमें एक थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या है, यहां पे बोला कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो वो मुझे जवाब देगा, भाई मान लो वो क्या कर रहा है, मान लो वो टीवी देख रहा है, तो मुझे जवाब क्या देगा, टीवी देख रहा हूं, टीवी देख रहा हूं। मान लो उसने भाई वो उसी टाइम पे टीवी देख रहा होगा तो उसने बोला मैं तो टीवी देख रहा हूं, ठीक है। मैंने उससे क्या बोला, क्या तुम बाजार गए थे। क्या यहां पे ऐसा कुछ जवाब देगा, नहीं। यहां पे क्या जवाब देगा, हाँ अगर गया होगा। अगर नहीं गया होगा तो बोलेगा ना भाई मैं नहीं गया बाजार। अगर गया होगा तो बोलेगा हाँ भी गया था, ठीक है। तो दो तरह के सवाल हैं। तो ऐसे ही आप दो ही तरह के किसी से सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं किसी से, या तो उसका जवाब हाँ या ना में आएगा या उसका जवाब पूरा आएगा। जैसे वहां पे पूरा लिखा हुआ है ना, यानी कि अगर हाँ या ना में जवाब नहीं आ रहा है तो वो दूसरे टाइप का है, और अगर हाँ या ना में जवाब आ रहा है तो वो दूसरे टाइप का है। जब भी हमारा जवाब इस तरह का आएगा यानी कि हाँ या ना में, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा रहे थे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे, फिर वर्ब लगा रहे थे, फिर ऑब्जेक्ट लगा रहे थे। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना।
तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके तब हमें क्या करना है, तब हमें यहां पर ये जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसको हमें कहां लगा देना है, सब्जेक्ट से आगे लगा देना है। कहां पे लगा देना है, सब्जेक्ट से आगे। ठीक है, तो मैं सब्जेक्ट को थोड़ा पीछे कर देता हूं यहां पे, और हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम लगाएंगे सब्जेक्ट से आगे, ऐसे। तब आपका जो फॉर्मूला होना चाहिए वो ये होना चाहिए, सवाल पूछने का। जब आप हाँ या ना में जवाब लेना चाहते हैं, तब आपका जो रूल है, जो फॉर्मूला है, जो सिंटैक्स है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होगा। आप सबसे पहले अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। हेल्पिंग वर्ब में तो कुछ भी आ जाता है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, या कोई मॉडल वर्ब भी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये मैं बेसिक आपको क्लियर करा रहा हूं आगे बढ़ने से पहले। लेकिन अगर आपको जवाब पूरा चाहिए, पूरा जवाब यदि आप लेना चाहते हैं, जब आप पूरा जवाब लेना चाहते हैं तो फॉर्मूला तो यही रहेगा, ये जो लिखा हुआ है ना, ये सेम टू सेम ऐसा ही आएगा, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा शब्द और आपका जुड़ जाएगा। अब वो शब्द क्या होगा, वो शब्द होगा आपका, बताओ क्या होगा, वो शब्द होगा अभी जो हम वर्ड्स पढ़ने वाले हैं, WH फैमिली वर्ड्स। बस इसमें ये एक्स्ट्रा शब्द जुड़ जाएगा WH फैमिली वर्ड्स का, और इसमें कुछ भी आपका एक्स्ट्रा नहीं होने वाला है ना। चलिए, तो यहां तक सभी को क्लियर है। ये कौन है, आकाश, लो भाई ले लिया आपका नाम। ठीक है, चलिए, तो यहां पर अब आपने क्या किया है, हेल्पिंग वर्ब से पहले WH फैमिली वर्ड से जोड़े हैं। ये WH फैमिली वर्ड्स वो ही हैं जो अभी हमने पीछे देखे थे। ये वाले जो शब्द हैं इनमें WH आ रहा है, देखो सब में WH आपको दिखेगा, इसलिए इनको WH परिवार के मेंबर बोला जाता है, यानी कि WH फैमिली वर्ड्स इनको बोलते हैं। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं ये आपको सबसे पहले इस्तेमाल करने हैं जब आपको पूरा कंप्लीट जवाब चाहिए। लेकिन जब आपको हाँ या ना में जवाब नहीं मिल रहा है, मतलब हाँ या ना में जवाब मिल रहा है, तो तब आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करोगे। ये हो गया बेसिक। ठीक है, अब मैं आपको इन सेंटेंसेस को बना के दिखाता हूं, थोड़ा बहुत आपको पता होगा टेंसेस के बारे में। तो लिखा हुआ है कि तुम क्या कर रहे हो, ये सेंटेंस प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हमें क्या हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना चाहिए, नहीं, ये हमें करना चाहिए WH फैमिली वर्ड्स से, क्योंकि हाँ या ना में जवाब नहीं आ रहा बल्कि पूरा जवाब देना पड़ रहा है। तो क्या के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, व्हाट। कैसे बोलेंगे, व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर, व्हाट आर, फिर सब्जेक्ट लगेगा यू, फिर लिखेंगे वर्ब डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। तो यहाँ पे WH फैमिली वर्ड हमने पहले लिख दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब लिख दी इज, एम, आर में से, फिर सब्जेक्ट लिख दिया, फिर वर्ब लिख दी डूइंग, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें तो लिखा नहीं है। ठीक है, ये ऐसे बना। ये वाला है कि क्या तुम बाजार गए हो, हम किसी से पूछ रहे तू बाजार गया है क्या। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, इनको थोड़ा नीचे कर देता हूं, है ना, चलो, ताकि ऊपर स्पेस बन जाए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखो अब इसको कैसे बोलेंगे, WH फैमिली वर्ड से नहीं बोलेंगे, पहले सेंटेंस पहचानना है। कौन सा टेंस है ये है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, इसमें बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे, हैव से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हैज हैव है ना इसमें। तो WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट किया नहीं, किससे किया, हेल्पिंग वर्ब से, क्योंकि ये वाला है हैव। सब्जेक्ट कौन है हमारा, सब्जेक्ट है हमारा यू, तो हम लिखेंगे हैव यू। अब वो गया है वहां पे, तो वहीं जाने के लिए हम क्या लिखेंगे, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, तो हैव यू गॉन, क्या तुम गए हो। अब कहां पे गए हो भैया, बाजार, हैव यू गॉन टू मार्केट। ठीक है, तो लास्ट में मार्केट हम लिख देंगे और हमारा सेंटेंस जो है बन जाएगा। इस तरह से हम अपने जो सेंटेंसेस हैं उनको बनाते हैं जब हम किसी से कोई सवाल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं वीडियो को भी लाइक जरूर कर दिया करो। ठीक है, चलो अब मैं आपको आगे यहाँ पे कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। ये जो फॉर्मूले है ना, देखो यहां तक तो ये सेम ही है फॉर्मूला, है ना। तो इनमें मैंने आपको जो कुछ शब्द पढ़ाए थे ना, कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताए थे इससे पहले की क्लासेस में। ठीक है, तो वो ये वाले हैं। अगर WH फैमिली वर्ड्स आएंगे तो इनमें से देखो यहाँ पे मैंने गिने चुने लिखे हैं, ये मैं सोच रहा कि 4-5 ही है, बस बहुत सारे हैं। बस यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल की तरह दिखाया है कि अगर ये शब्द आएगा तो ये किस तरह का शब्द होता है। ठीक है, तो यहाँ पे WH फैमिली वर्ड्स में आपको इस तरह के शब्द दिखाई देंगे। हेल्पिंग वर्ब में आपका हैज, हैव, वाज, वर, इज, एम, आर, डू, डज कुछ भी आ सकता है। तो हेल्पिंग वर्ब वाले ये शब्द होते हैं, ये सब मैंने पहले लिखवा दिए थे। सब्जेक्ट में आपको इस तरह के शब्द दिखाई देंगे, या वो ही होगा, शी होगा, इट होगा, आई होगा, वी होगा, यू होगा, दे होगा, या फिर किसी का नाम भी हो सकता है। ठीक है, वर्ब में भाई कोई भी काम है आपका, उसी की पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी, चौथी, पांचवी, जो भी आपका सेंटेंस में आप बताना चाहते हैं उसके हिसाब से आपकी वर्ब की फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आएगा अगर आपके सेंटेंस में है तो। बाकी ऑब्जेक्ट में आपको किसी का नाम भी देखने को मिल सकता है अगर वहां पे नाम है, या फिर आप इनका ऑब्जेक्टिव केस होता है, जैसे कि हिम हो गया, हर हो गया,
अस हो गया, मी हो गया, इट भी हो जाएगा, ठीक है। ये आपके किस में आते हैं, ऑब्जेक्ट में आते हैं। तो इस तरह के जो शब्द हैं आपको अपने सेंटेंस में देखने को मिलेंगे। तो अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दिखाता हूं यहां पे, ठीक है। एक बार देखना कि आपसे वो बनते हैं या नहीं बनते हैं, ठीक। जिन बच्चों को थोड़े बहुत टेंसेस आते हैं उनको और ज्यादा फायदा हो जाएगा। ओके, चलिए देखो, जैसे वट है, वट है ना। अब वट का मतलब तो क्या होता है, यही तो होता है वट का मतलब। लेकिन ऐसा थोड़ी भी वट का वट अकेला ही है। वट के साथ और शब्दों को जोड़ के भी और ज्यादा हम अपना जो सवाल किसी से पूछना चाहते हैं वो उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे वट के साथ बहुत सारे शब्द आप जोड़ सकते हैं। वट देन हो गया, वट एवर हो गया, वट एल्स हो गया, एट वट वे हो गया, ठीक है। इसी तरह से फॉर वट, दैट्स वट, ये सब जो है आपको याद होने चाहिए, इसलिए मैंने पहली क्लास में कराए हैं। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको ट्रांसलेशन कराऊं आज की क्लास में। मेरा मकसद ये है कि आप जो हम किसी से सवाल पूछते हैं करते हैं तो वो जो उसका तरीका होता है, सेंटेंस किस तरीका है, वो आप समझ जाओ, ठीक है। चलिए, तो सभी को यहां तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? वेरी गुड। चलो, तो देखो जैसे लिखा हुआ है वट देन, वट देन का मतलब होता है तो क्या, ठीक। ऐसे होता है वट एवर, वट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी। आगे एग्जांपल भी दिखाऊंगा। वट एल्स, वट एल्स का मतलब होता है और क्या। एट वट वे, इसका मतलब है किस तरह से, यानी कि आप प्रोसेस पूछ रहे हैं। फॉर वट, इसका मतलब होता है किस लिए। दैट्स वट, इसका मतलब होता है यही तो, ठीक है। और फॉरवर्ड तो दोबारा आ गया शायद, कोई बात नहीं। वट काइंड ऑफ, इसका मतलब होता है किस तरह का। वट एल्स, इसका मतलब होता है और क्या। देखो ये जो आपके वर्ड्स होते हैं ना, जैसे हो गया वट, इनका एक प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे हो गया वैन, वट हो गया, वैन हो गया, ठीक है। और आपका क्या हो गया, हु हो गया, ठीक है। और हो गया आपका वेयर, एक हो गया आपका हाउ, ठीक। तो ये जो शब्द है ना, इनका कुछ ना कुछ पर्पस होता है सेंटेंस में। ऐसा नहीं है कि इसका मतलब भाई वैन का मतलब होता है कहां, ऐसा मतलब नहीं है इनका, ठीक है। इनका जो रियल मीनिंग है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, जब आप वैन को देखो कहीं पे, तो वैन का मतलब होता है क्या, वैन का मतलब क्या होता है, कहां होता है क्या, ठीक है। वैन का मतलब क्या होता है, जब हम समय के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, समय के बारे में। वो गलती से कहां लिखा था क्या मैंने, कब होता है, ठीक है। तो यहां पे वैन का मतलब क्या है, समय। जब हम टाइम से रिलेटेड कोई किसी से सवाल पूछते हैं तब हमें वैन का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे मैंने बोला कि भाई तुम कब आए, जैसे आपके घर में आपके दोस्त आए हैं या आपके फैमिली मेंबर्स आए हैं, तो हम बोलते हैं ना भाई तुम कब आए, ठीक। तो टाइम से रिलेटेड पूछ रहे हैं तो इसका मतलब कब। टाइम से रिलेटेड जब किसी से पूछते हैं तो वैन का मतलब होता है कब। एक और होता है इसका तब, और एक और होता है इसका जब, ठीक है। जैसे भाई हम जब आए, जब तुम वहां खेल रहे थे, ठीक है। या फिर आप किसी से पूछ रहे थे तुम कब आए, तो ये जो वैन है ना, ये समय के बारे में बात करता है। किसके बारे में, समय के बारे में। इसी तरह से जो वेयर है, वेयर, वेयर किसके बारे में बात करता है, किसी स्थान के बारे में। और ज्यादा शुद्ध हिंदी बोले तो जगह के बारे में, किसी जगह के बारे में जब हम बात करते हैं, है ना। भाई तुम कहां थे, ऐसे बोलते हैं, तू कहां था सुबह से, या तुम कहां से आ रहे हो। देखो कहां से आ रहे हो, जगह को हाईलाइट करें। जब हम जगह के बारे में पूछते हैं, कहां थे, कहां से आ रहे हो, कहां पर जाओगे, ऐसी चीजें जब किसी से पूछते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वेयर का। और इसका हिंदी में मतलब होता है कहां। क्या मतलब होता है, कहां, ठीक है। इसी तरह से होता है हाउ। हाउ का मतलब क्या होता है, जब हम किसी से तरीका, देखो वैसे तो कोई भी मीनिंग निकाला जा सकता है, बाकी जो मेनली है वो होता है तरीका। जब हम किसी से किसी काम को करने का तरीका पूछते हैं, ठीक है। यानी कि ये काम तूने कैसे किया, या फिर ये काम कैसे हो गया, ठीक है। हाउ का मतलब होता है कैसे। जब हम किसी से किसी प्रोसेस के बारे में पूछते हैं, जैसे किसी ने कोई अच्छा काम कर दिया, हमने बोला तूने कैसे कर दिया ये काम, है ना। तो कैसे कर दिया, हमें बता कैसे किया, यानी कि आप वो तरीका जानना चाह रहे हैं, वो प्रोसेस जानना चाह रहे हैं जिस प्रोसेस से उसने उसको किया है, ठीक है। तो हाउ का इस्तेमाल करते हैं किसी तरीके को जानने के लिए। जैसे कोई लड़का है, वो मान लो सवाल सॉल्व कर रहा है मैथ के, ठीक है। तो भाई उसने अच्छे से सॉल्व कर दिया और जल्दी कर दिया, फास्ट कर दिया। आपसे भी अब आप बोलेंगे अच्छा तूने कैसे किया, हमें बताना जरा वो शॉर्टकट जिससे तुमने किया था, है ना। तो यानी कि हम तरीका पूछना चाहते हैं हाउ में, ठीक। वेयर में जगह के बारे में। हु का मतलब होता है जब हम किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं। हु का मतलब क्या होता है, कौन, ठीक है। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, भाई ये काम किसने किया, ऐसे बोलते हैं भाई किसने किया है काम, तो वो जो व्यक्ति है जिसने उस काम को किया है, जब हम उसके बारे में जानना चाहते हैं
तब, या फिर कोई व्यक्ति आ रहा है तो हम बोल रहे हैं ना कौन आ रहा है, हु इज कमिंग, है ना। तो वहां पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हु का इस्तेमाल करते हैं उस व्यक्ति के बारे में। व्हाट का मतलब क्या होता है, देखो व्हाट को हम कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट का वैसे नॉर्मल मीनिंग होता है क्या, यही तो होता है व्हाट का नॉर्मल मीनिंग। लेकिन व्हाट को हम प्रोसेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी से कोई प्रोसेस पूछना हो, है ना। अब ऐसे भी बोल सकते हैं भाई तूने क्या किया, तूने क्या किया, ऐसा भी बोल देते हैं ना कई बार। तो व्हाट को तो हम कई फॉर्म्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छा रहेगा कि आप व्हाट का मतलब क्या जो है इसको अच्छे से रट लो। बाकी की जो चीजें है ना ये आपको अलग पहचान में आनी चाहिए, सेंटेंस में देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि सेंटेंस कहना क्या चाहता है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर ये बिल्कुल मैंने बेसिक आपको बताया है, इससे ज्यादा बेसिक कुछ नहीं होता है। अगर आपको ये याद रहेगा तो आगे आप सभी सेंटेंसेस को आसानी से बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस आपके आसानी से बनेंगे। हमने व्हाट को सीखा। अब व्हाट में देखो जैसे लिखा हुआ है व्हाट डू यू वांट, है ना। व्हाट डू यू वांट का मतलब क्या होता है कि भाई तुम क्या चाहते हो। देखो भाई ऐसे छोटे मोटे शब्दों की मीनिंग आपको आनी चाहिए। जैसे वांट का मतलब क्या होता है, जब हम इच्छा के बारे में पूछते हैं, है ना, इच्छा व्यक्त करते हैं या इच्छा के बारे में पूछते हैं, ठीक। तो व्हाट डू यू वांट इसका मतलब क्या है कि तुम क्या चाहते हो। लेकिन सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर आपका वर्ब आ गया है। यानी कि डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड से स्टार्ट हुआ है तो सामने वाला पूरा जवाब देगा, भाई तू क्या चाहता है बता। अब आप कुछ भी चाहते हो, भाई मैं तो सर की क्लास लेना चाहता हूं, इंग्लिश सीखना चाहता हूं, कुछ भी आप बोलना चाहते हैं वो आप यहां पे लिखोगे। एक और देखो लिखा हुआ है व्हाट आर यू राइटिंग, व्हाट आर यू राइटिंग, है ना, मैं तुम क्या लिख रहे हो। तो यहां पे भी वही फॉर्मूला है, सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर आपकी क्या है वर्ब की फॉर्म है। अब ये टेंसेस अगर आपको आते हैं तो आपको पता होगा पहला वाला सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट का। क्यों, क्योंकि ऊपर जो डू डज लिखा हुआ है, डू डज इस्तेमाल कहां पे होता है, देखो हम सेंटेंस में पहचानते कैसे हैं कौन सा टेंस है, हम उसमें हेल्पिंग वर्ब को पकड़ते हैं। किसको, हेल्पिंग वर्ब को। अब जैसे डू डज लिखा हुआ है तो डू डज का मतलब क्या होता है, कहां पे इस्तेमाल किया है आपने डू डज, टेंसेस में क्या होगा ना कहीं पे, हाँ सर किया है, कहां पे किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस में, या तो नेगेटिव में होगा या इंटरोगेटिव में, तो ये क्या है, ये इंटरोगेटिव है, ठीक है। इसी तरह से इजम बार कहां पे इस्तेमाल किया था सर, कॉन्टिन्यूअस में किया था, किसमें, प्रेजेंट में, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। तो आप ये जो सेंटेंस है ना इसको हेल्पिंग वर्ब से पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है। इसी तरह से देखो फिर से डू आ गया, फिर से इंडेफिनिट का है। व्हाट डू यू वांट टू से, यानी कि तुम क्या कहना चाहते हो। व्हाट्स योर नेम, है ना, व्हाट्स योर नेम। वैसे ये सेंटेंस बताओ कौन सा टेंस है, व्हाट इज योर नेम, ऐसे बोलते हैं ना, व्हाट इज कहां पे इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट में, तो ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, इसलिए बोलते हैं तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। देखो यहां पे फिर से आर आ गया, क्या आ गया, इज एम आर, यानी कि फिर से कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, यानी कि तुम, देखो कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है हम जब किसी ऐसे काम के बारे में बात करते हैं जो हो रहा है या चल रहा है, या किसी काम को कर रहे हैं और अभी वो चल ही रहा है, प्रोसेस में है, कंटिन्यूटी में है, वहां पे व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, इसका मतलब क्या है कि तुम, देखो यू का मतलब क्या होता है तुम इन दिनों या आजकल, कुछ भी लिख सकते हैं, इन दोनों या आजकल क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है भाई, तुम आजकल क्या कर रहे हो, इन दिनों क्या कर रहे हो बताओ हमें, ठीक। व्हाट हैव यू सीन इन आगरा, व्हाट हैव यू सीन इन आगरा, देखो यहां पे क्या आया है, हैज हैव, और उसके बाद सी की थर्ड फॉर्म सीन आ गई। तो यहां पे ये जो सेंटेंस है कैसे पता चला कौन से टेंस का है, हैज हैव कहां पे इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट के परफेक्ट में। तो ये सेंटेंस किसका हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, और हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जो कि इसमें लगी हुई है। तो ऐसे भी आप सेंटेंस को पहचान सकते हैं, जिनको टेंस पहचानना नहीं आता ना उनके लिए है, ठीक है, ऐसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। चलिए आगे देखो, तो व्हाट हैव यू सीन इन आगरा, इसका मतलब क्या है कि तुमने आगरा में क्या देखा है, व्हाट हैव यू सीन इन आगरा, ठीक है, तो तुमने आगरा में क्या देखा, बता क्या क्या देखा है तुमने आगरा में, ठीक है। ऐसा जो मीनिंग है ये जो हमें बताना चाहता है। आगे देखो, अच्छा देखो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो पेड कोर्स वगैरह लेना चाहता है, यानी कि प्रीमियम कोर्स, पेड कोर्स फ्री में नहीं पढ़ना चाहता, तो हमारी एप्लीकेशन है अल्फा स्पोकन इंग्लिश, अल्फा स्पोकन इंग्लिश, ये इसका लोगो है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, ठीक है, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी में कोर्सेज मिलेंगे अगर किसी को पेड कोर्स वगैरह लेना है तो। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं व्हेन के बारे में, किसके बारे में, व्हेन। अच्छा व्हेन का मतलब होता है कब, यही तो होता है, और ये क्या बता रहा था, किसी समय के बारे में बात करता है। तो देखना जितने भी सेंटेंसेज होंगे वो किसी समय से रिलेटेड ही होंगे, समय के बारे में ही बता रहे होंगे, ठीक है। देखो
अब वैन में भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि वैन के साथ एवर लग के आ जाएगा तो वैन एवर बन जाएगा, जिसका मतलब होता है जब कभी। फ्रॉम वैन, इसका मतलब होता है जब से। सिंस वैन, जब से। अंटिल वैन, कब तक। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वैन का इस्तेमाल करेंगे। देखो जैसे मैंने बोला, हिंदी पढ़े हैं इंग्लिश, पहले हिंदी देख लेते हैं। तुम संजय से कब मिले, भाई तुम संजय से कब मिले, देखो क्या आ गया, कब, यानी कि क्या बात की जा रही है, समय के बारे में पूछा जा रहा है। तो समय जब भी पूछा जाएगा, आंख बंद करके WH फैमिली वर्ड की जगह वैन का इस्तेमाल आपको करना है। किसका इस्तेमाल करना है, वैन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, देखो इसी तरह से जैसे लिखा हुआ है व्हेन डिड यू मीट संजय, ये संजय किसी का नाम है। अब डिड कौन से टेंस में इस्तेमाल होता है, पास्ट के इंडेफिनेट में, है ना, पास्ट इंडेफिनेट में लगता है ना, तो पूरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट का हो गया। हेल्पिंग वर्ब से पहचान लोगे कौन सा टेंस है। व्हेन डिड यू मीट संजय, मतलब तुम संजय से कब मिले, ऐसा पूछ रहे हैं पास्ट के बारे में। ठीक है, तुम हमारे यहां कब आ रहे हो, भाई तुम कब आ रहे हो हमारे यहां, बताओ हमें, कैसे बोलोगे, व्हेन आर यू कमिंग टू अस, व्हेन आर यू कमिंग टू अस, तुम हमारे यहां कब आ रहे हो। इसी तरह से व्हेन डू यू रिवाइज यूर लेसन, रिवाइज करना, करते हैं ना स्कूल में रिवाइज, है ना, आपके टीचर बोलते होंगे 5 मिनट रिवाइज कर लो, 5 मिनट बाद सुनता हूं आपसे। तो रिवाइज का मतलब रिवीजन करना, ठीक है, यानी कि अभ्यास करना। ओके, हाँ भाई कमेंट्स भी देख रहा हूं मैं। ठीक है, तो व्हेन डू यू रिवाइज योर लेसन, तुम अपना जो अभ्यास है, फिर जो भी लेसन तुम पढ़ते हो उसको कब रिवाइज करते हो, ये इसका मीनिंग है। राहुल स्कूल कब गया, अब आप पूछ रहे राहुल कब गया स्कूल, मुझे बताना, तो पास्ट के बारे में हो गया सेंटेंस, पास्ट के बारे में हो गया क्या। ठीक है, अब ये देखो कब आया हुआ है ना, कब, कब, तो मैं आंख बंद करके एक ही शब्द लगाऊंगा क्योंकि समय के बारे में बता रहा है, वो होगा व्हेन। क्या होगा, व्हेन। अब इसको मैं दो तरह से बना सकता हूं, अगर मैं इसको प्रेजेंट से कनेक्ट करके बोलना चाहता हूं तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट में बनाऊंगा, पास्ट में कनेक्ट करके बोलना चाहता हूं तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि मैं इसको इंडेफिनिट में बनाऊं, तो मैं बोलूंगा व्हेन डिड, फिर मैं लिखूंगा राहुल, व्हेन डिड राहुल, ठीक है, कहां गया था, स्कूल, गो टू स्कूल, व्हेन डिड राहुल गो टू स्कूल, तो राहुल कब स्कूल गया, ये यहां ऐसे बनेगा, और लास्ट में भी क्वेश्चन मार्क वगैरह जो भी है वो लगा लेना। ठीक है, तो व्हेन WH फैमिली वर्ड, डिड हेल्पिंग वर्ब, राहुल सब्जेक्ट, गो वर्ब, और लास्ट में जो भी अदर वर्ड्स हैं वो आपके आ जाएंगे। तो व्हेन डिड राहुल गो टू स्कूल, राहुल स्कूल कब गया। तुम घर कब पहुंचे, अब किसी से पूछ रहे हैं तू कब पहुंचा घर बता, है ना, तो इसको भी व्हेन से बनाएंगे, तो कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे व्हेन डिड यू रीच होम, व्हेन डिड यू रीच होम, तुम घर कब पहुंचे। अब देखो यहां पे तो हमने हिंदी की इंग्लिश बनाई, अब इंग्लिश की हिंदी कैसे बनाएंगे, वो हमें भी टेंसेस तो आने चाहिए, बिना टेंसेस के तो कुछ भी नहीं होता है ना, बिना टेंस के तो इंग्लिश कुछ भी नहीं है। टेंस इंग्लिश का बचपन है, क्या है, टेंस इंग्लिश का बचपन, और भाई बिना बचपन में गए तो बड़े हो ही नहीं सकते, है ना, हमें तो बचपन से निकल के फिर बड़े होना है, तो इसलिए आपको भी टेंसेस से निकल के ही ये सब चीजें अच्छे से सीखनी है। अगर आपको टेंसेस नहीं आएंगे तो समझ लो आपको कुछ नहीं आता, फिर आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे, कोई भी सेंटेंस आपसे नहीं बनेगा अगर आपसे टेंस नहीं आते हैं तो। ठीक है, चलो, तो व्हेन डिड यू आस्क हिम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसका मतलब है आस्क का पूछना, तो व्हेन डिड यू आस्क हिम मतलब तुमने उससे कब पूछा, क्या मीनिंग है, तुमने या आपने, कुछ भी बोल सकते हैं, आपने उससे कब पूछा, व्हेन डिड यू आस्क हिम, आपने उससे कब पूछा। व्हेन वर यू गोइंग, देखो वाजवर आ रहा है ना, वाजवर कौन सा टेंस है, वाजवर बताओ, वाजवर का टेंस कौन सा बता सकता है कोई, बताओ जल्दी से, वाजवर का कौन सा टेंस है, वाजवर लगता है पास्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। व्हेन वर यू गोइंग मतलब तुम कब जा रहे थे, मीनिंग क्या बनेगा, तुम कब जा रहे थे, आप कब जा रहे थे, ये इसका जो हिंदी में मीनिंग है वो आपका निकल के आता है। ओके, चलिए, तो इस तरह से आप इसको हिंदी में बना सकते हैं। आगे बढ़े, देखो इसके बाद है नेक्स्ट, एक ऐसा शब्द है जिसमें आप हु के बाद आपको सब्जेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। देखो यहां पे आपको हु के बाद हेल्पिंग वर्ब तो मिलेगी, वर्ब भी मिलेगी, लेकिन सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, देखो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है काम को करने वाला, क्या होता है, काम करने वाला, सब्जेक्ट का मतलब यही होता है ना, काम को करने वाला।
यानी कि कर्ता, हिंदी में बोले तो कर्ता, और एक और शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं डूअर, काम को करने वाला। ठीक है, अब देखो यहां पे हम खुद ही काम को करने वाले के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये जो हु है ना, हु का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, कौन। हु का मतलब कौन। ठीक है, तो यानी कि हम खुद ही उस व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं जिसने काम किया है, जिसने काम को किया है। तो इसलिए इन सेंटेंसेस में, हु वाले सेंटेंसेस में ज्यादातर आपको वो जो आपका सब्जेक्ट है वो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सर सेंटेंस में हु तो लिख दिया, हेल्पिंग ऑफ लिख दी, अब सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है सर। भैया सब्जेक्ट के बारे में तो खुद ही पूछ रहे हैं, आप खुद ही तो पूछ रहे हैं। देखो विद हुम और हूएवर, ये दो इसके मीनिंग ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। क्या लिखा हुआ है, हु आर दे, वे कौन हैं। तो आप खुद ही उनके बारे में पूछ रहे हैं, हु आर दे, कौन है वे। ठीक है, हु आर यू, तुम कौन हो या आप कौन हो, इस तरह से। हु sang द सॉन्ग, देखो पास्ट इंडेफिनिट है, हु sang द सॉन्ग, गाना किसने गाया, किसने गाया वे गाना। अब काम को करने वाला ही नहीं पता, इसलिए तो इसमें हु लगा है। तो हु का मतलब होता है कौन। ठीक है, जब हम खुद सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। भाई पुरानी जो पीडीएफ है ना वो अपलोड होगी है टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे आप जरूर जुड़ जाएं। जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर जो दिख रहा है इस पे आप मैसेज करें, या डायरेक्ट आप चैनल का नाम इंग्लिश विद चिंटू टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आप व्हाट्सएप पे जो नंबर दे रखा है ये वाला, इसमें मैसेज करें और आपको बोल देना सर टेलीग्राम का लिंक भेज दो, तो थोड़ा बहुत देर में आपके पास टेलीग्राम का लिंक भी आ जाएगा। ओके, चलो आगे देखो क्या लिखा हुआ है, मार्केट में कौन जाएगा। अब कौन जाएगा बता, है ना, हमें खुद ही नहीं पता सब्जेक्ट कौन है, कौन जाएगा। वेरी गुड, बच्चों ने तो ट्रांसलेशन भी कर दिया। मार्केट में कौन जाएगा, अभी गया नहीं है, कौन जाएगा तो फ्यूचर का सेंटेंस है, और फ्यूचर का है तो इंडेफिनिट का है। तो कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड हु, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल, हु विल। अब देखो सब्जेक्ट तो है, हमें पता करना ही है तो उसको तो लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट वर्ब लिखेंगे, हु विल गो टू मार्केट। ठीक है, मैं मार्केट में कौन जाएगा, हु विल गो टू मार्केट, या फिर हु विल गो मार्केट ऐसा भी बोल सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये एक आध शब्द अगर आप खा जाओगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्पोकन इंग्लिश में, बस आपका जो मीनिंग है वो एक्यूरेट निकलना चाहिए जो आप कहना चाहते हैं। अगर एक आध शब्द आगे पीछे करना पड़ जाए, एक आध शब्द खा जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखो, इस काम को कौन कर सकता है। आपने बोले कौन कर सकता है इस काम को, मुझे बताओ, कैसे बोलोगे, इस काम को कौन कर सकता है। तो देखो इस सेंटेंस में सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड लगेगा तो लिख देंगे हु। ये तो मॉडल वाला आ गया, मॉडल ही तो लगता है सकता में, है ना। अब मॉडल में हम कैन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कुड का भी, वो डिपेंड करता है हम किसका करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम कैन का कर लेते हैं, हु कैन डू दिस, हु कैन डू दिस वर्क। भाई इस काम को कौन कर सकता है। अच्छा एक चीज और देखो, यहां पे कुड का इस्तेमाल भी हो सकता है। कुड का मतलब ये मैं समझा करोगे, पास्ट में इस्तेमाल होगा बस। कुड को हम प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी, तीनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस मीनिंग क्या दे रहा है। अगर सेंटेंस में मैं कुड के साथ प्रेजेंट को कोई शब्द ऐड कर दूं, हु कुड डू दिस वर्क टुडे, तो ये प्रेजेंट का बन जाएगा। पास्ट का करना चाहूं तो पास्ट का कुछ शब्द इस्तेमाल करके पास्ट में, कुड की यही खासियत है कि इसको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों आप लेके जा सकते हैं। और कुड से किसी से सवाल भी पूछ सकते हैं, जैसे कि कुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना, क्या तुम मुझे गिलास पानी ला के दोगे। ठीक, कुड यू प्लीज क्लोज द डोर, क्या तुम दरवाजे को बंद कर सकते हो। यानी कि किसी से रिक्वेस्ट करने में भी कुड का इस्तेमाल हो जाता है। कुड का मतलब ये नहीं होता है कि भाई आपने पास्ट में इस्तेमाल करना है, सकता था वाला, है ना, ये भूल जाओ छोटी मोटी चीजें। तो इस काम को कौन कर सकता है, हु कैन डू दिस वर्क ऐसे भी बोल सकते हैं, हु कुड डू दिस वर्क। कुड का इस्तेमाल हम लेस पॉसिबिलिटी में भी कर देते हैं, तो बहुत सारे मीनिंग है इसके। ठीक है, तो भाई एक ही क्लास में तो नहीं पता ही जाएंगे, बाकी आगे जब पढ़ेंगे तो तब आपको मैं जरूर बताऊंगा सभी चीजों के बारे में कि कब कौन सी कहां पे इस्तेमाल करनी चाहिए। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, विच। विच का मतलब क्या होता है। ये विच वो भूतली नहीं होती है, चुड़ैल भी होती है ना, विच का मतलब होती है क्या। ठीक है, तो विच का मतलब क्या होता है, देखो हु को इस्तेमाल हमने किया था, हु को इस्तेमाल किया था कौन के लिए, लेकिन ये हम किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं, व्यक्ति के लिए। लेकिन जब हम यही कौन या किसको किसी वस्तु के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, वस्तु के लिए, तब हम इस्तेमाल करेंगे विच का। किसका, विच का। विच का इस्तेमाल करेंगे किसको, कौन, ऐसी चीजों के लिए। ठीक है, चलो जैसे बोलते हैं कौन सी क्लास है चल रही है ना, कौन सी वस्तु टूट गई, तो वस्तु के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए विच का इस्तेमाल किया जाता है, और ये यहां पे है।
तो विच, अब देखो विच से तो बहुत सारे बनते हैं ना, बाय विच, फ्रॉम विच, टूवर्ड्स विच, विद विच, इन विच, विच एवर। तो बाय विच का मतलब होता है किसके द्वारा, फ्रॉम विच का मतलब किससे, टूवर्ड्स विच जिसकी ओर, विद विच जिसके साथ, इन विच जिसमें, विच एवर जो भी। देखो हिंदी बताऊंगा आपको, विच वन इज माइन, आपने बोला विच वन इज माइन, इसमें एक चीज और होती है, इसमें आपको आगे देखो यहाँ पे 2 शब्द दिख रहे हैं, है ना, 2 शब्द तो दिख रहे हैं आगे, ठीक है। तो हमने क्या लिखा हुआ है, विच वन इज माइन, बहुत सारी वस्तु रखी हुई है, बहुत सारी, है ना। मान लो कि भाई एक साथ 10 फोन रखे हुए, 10, अब आपके पापा जी 10 फोन लेके आए हैं, ठीक है, मतलब 10 घर में 10 मेंबर है, बिल्कुल नए नए डब्बा पे, तो अपने पापा से पूछ रहे हैं विच वन इज माइन, यानी कि इनमें से जो इतने सारे रखे हुए हैं इनमें से मेरा कौन सा है, इसका मतलब ये है विच वन इज माइन, मेरा, माइन, विच वन कौन सा है, ठीक है। तो विच वन इज माइन, भाई मेरा कौन सा है। विच इज मोर इंपोर्टेंट, मतलब बहुत सारे टास्क हैं आपके पास, तो आप एक साथ तो सबको कर नहीं सकती क्योंकि 2 ही हाथ हैं आपके, ठीक है। तो आप बोल रहे भाई विच वन इज इंपोर्टेंट, है ना, भाई कौन सा सबसे ज्यादा जरूरी है उसको करेंगे पहले। तो इसका मीनिंग ये है विच केम फर्स्ट देयर। अच्छा, आपने 2 चीजों के बीच में या किसी भी चीज के बीच में आपस में मान लो एक कंप्यूटर एक लैपटॉप है, ठीक है। तो कंप्यूटर और लैपटॉप में आपने उनके परफॉर्मेंस की जो है थोड़ी रेस वेस करवा दी, प्रतियोगिता करवा दी, भाई किसका फर्स्ट आएगा। तो उसके लिए हो सकता है, हम किसी निर्जीव वस्तु के लिए विच का इस्तेमाल करते हैं, सजीव के लिए नहीं करते, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इन विच पेन डू यू राइट। अच्छा देखो आप लिखते तो होंगे, नहीं लिखते, नहीं लिखते तो चलो छोड़ देते हैं, है ना, लिखते होंगे। तो आप बोल रहे हैं इन विच पेन। अच्छा देखो यहाँ पे फिर से डू आ गया, क्या आ गया, डू। तो इसका मतलब क्या है कि हम कुछ ऐसा मीनिंग निकालेंगे, सेंटेंस को इस तरह से घुमाएंगे कि डू डज की तरह, डू डज कहां पे इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह मीनिंग निकल जाए। इन विच पेन, अच्छा देखो आप इन विच का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप बाय विच कर लो, है ना, इन विच से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा मीनिंग निकलेगा, बाय विच थोड़ा अच्छा लगेगा। तो बाय विच पेन डू यू राइट, यानी कि किस पेन के द्वारा तुम लिखते हो, इस तरह से मीनिंग इसका निकल जाएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ बाय विच ही होगा, इन विच भी है जिसमें, लेकिन इसका मीनिंग थोड़ा इसमें अच्छा नहीं लग रहा, इसके साथ इन लगा हुआ थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो बाय थोड़ा अच्छा लग रहा था इसलिए बाय को लगा दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़े, भाई क्लास पे ध्यान दे लो बच्चों, क्यूट क्यूट बाद में बोल लेना, ठीक है। आगे देखो, आगे लिखा हुआ है हाउ। हाउ का मतलब क्या होता है, हाउ का मतलब होता है कैसे। जब हम किसी से किसी प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, तूने कैसे किया, अभी समझाया था ना आपको, आगे प्रक्रिया जानना चाहते हैं, तरीका जानना चाहते हैं, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, हाउ का। हाउ के साथ लॉन्ग होता है, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, हाउ ओल्ड, हाउ गुड, हाउ सून, हाउ कम, कोई भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना लंबा, हाउ फार का मतलब कितना दूर, हाउ ओल्ड का मतलब कितना पुराना, हाउ गुड मतलब कितना अच्छा, हाउ सून मतलब कितनी जल्दी, और इसी हाउ कम का मतलब होता है कैसे, ठीक है। देखो कैसे तो लिख दिया, लेकिन जैसे तैसे भी आपको कई बार देखने को मिलेगा, ओके। तो लिखा हुआ है आगे हाउ डज ही गो टू स्कूल, देखो डज आ गया, क्या आ गया, डज। कोई व्यक्ति है वो स्कूल जाता है, पूछ रहे हाउ डज ही गो टू स्कूल, तो मतलब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मीनिंग निकालना है, मतलब ये बंदा स्कूल कैसे जाता है, हाउ डज ही गो टू स्कूल, ये जो लड़का है वो स्कूल कैसे जाता है, इसका मीनिंग ये है। हाउ इज यूर फादर, मतलब आपके पिताजी कैसे हैं, आपके पिताजी कैसे हैं, हालचाल पूछ रहे हैं आप, ठीक है। हाउ डिड यू गो टू शिमला, डिड आ गया, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, मतलब तुम शिमला कैसे गए, ठीक है। तुम शिमला कैसे गए भाई, बता मुझे, हाउ डिड यू गो टू शिमला, तो तुम शिमला कैसे गए, इस तरह से आपका यहां पे भी बन जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई। चलो आगे देखो, तुम कैसे लौटे, अब कोई व्यक्ति वापस आ गया, भाई शिमला जाके वापस भी तो आना है घर पे, या शिमला में ही बसना है, तो अब बोले तो ये तो मैंने पूछ रहे तुम शिमला कैसे गए, अब ये बता तुम वापस कैसे लौटे, तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, हाउ डिड यू कम बैक। अब कम बैक नहीं बोलना चाहते तो रिटर्न का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हाउ डिड यू रिटर्न, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। हाउ आर यू फीलिंग नाउ, मतलब तुम अब कैसा फील कर रहे हो, तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो,
इस तरह से आप यहां पे इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो हाउ आर यू फीलिंग नाउ, तो इस तरह से आप WH फैमिली वर्ड्स का जो है इस्तेमाल करेंगे। आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू मैंने दे दिया है कि कैसे करना है। अब ऐसा तो नहीं कि मैं आपके घर में जाके आपके साथ में डंडा लेके आपको पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये आपकी खुद की जिम्मेदारी बनती है। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ सीखना है, कुछ बनना है, तो आप खुद अपने ऊपर ये जिम्मेदारी लो कि मुझे रात को क्लास, जब भी क्लास लगेगी, मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को, 3 दिन लगती है ना, तो रात को 8 बजे मुझे जुड़ना है, इंग्लिश सीखना है। 40 मिनट की बात है पूरे दिन में, सोचो 24 घंटे में 40 मिनट कुछ भी नहीं है ना। अगर आप 40 मिनट जुड़ जाओगे तो आप इंग्लिश सीख जाओगे। ओके, चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम मिलेंगे नई क्लास में, ठीक है, नए टॉपिक के साथ। बाकी अगर किसी को कोर्स वगैरह लेना है तो एप्लीकेशन वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।